नमस्कार फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूज़र के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर का काम करता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। थोड़ा अपनी भाषा में बताने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले जब कंप्यूटर बनता है, उस समय उसमें कुछ नहीं होता है। कंप्यूटर बनता है सबसे पहले, तो उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब सिर्फ़ वो क्या है, हार्डवेयर पार्ट होता है उसके अंदर में, सब मशीन-वशीन लगा होता है, लेकिन कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता है, ठीक है? तो जब कंप्यूटर बन गया तो उसके अंदर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसमें, तो सबसे पहले उसमें हम लोग डालेंगे सॉफ्टवेयर, ठीक है? और सॉफ्टवेयर में कौन सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डालेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डालेंगे, तब जाके कंप्यूटर आपका चालू होगा। और चालू हो गया, उसके बाद में आप गूगल क्रोम, यूट्यूब, फेसबुक जो चलाना है चलाइए, लेकिन सबसे पहले उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कंप्यूटर को जो यूज़र यानी जो उसको चला रहा है, वो दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। यानी कि हम उसको चला पा रहे हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है, तभी वो बोल रहा है, तभी वो दिख रहा है, तभी उसको हम चला पा रहे हैं, नहीं तो नहीं चला पाएँगे, ठीक है? यह कंप्यूटर को चलाने, फाइल मैनेज करने, प्रोग्राम को ऑपरेट करने, इनपुट-आउटपुट डिवाइस को संवाद करने में मदद करता है। यानी बहुत सारे काम करने में मदद करता है, पूरा कंप्यूटर कंट्रोलिंग इसी के हाथ में होता है। अब देखिए क्या-क्या कर सकता है, इसको यहाँ देखते हैं। हार्डवेयर का प्रबंधन, यानी कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, ये सारे उपकरणों को कंट्रोल करता है। फाइल मैनेजमेंट करता है, यानी कि हम लोग फाइल फ़ोल्डर बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो ये सब काम कौन कंट्रोल करेगा? सब ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मतलब कई प्रोग्राम को एक साथ चलाने में, किसी प्रोग्राम को क्लोज़ कर रहे हैं, किसी में सेव कर रहे हैं, तो ये सब टोटल कंट्रोलिंग कौन करेगा? प्रोसेस कौन कंट्रोल करेगा? तो ये कंट्रोल करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र इंटरफ़ेस प्रदान करना, अगर अगर वो यूज़र इंटरफ़ेस नहीं हो, तो हम कोई चीज़ नहीं चला पाएँगे। कहीं पे कोई चीज़ दिखेगा तभी तो चला पाएँगे। जैसे देखिए, आपके सामने ये स्क्रीन है, अगर यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, तो आपको दिख रहा है तभी तो क्लिक कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं यूज़र इंटरफ़ेस। आपको ये दिख रहा है यूज़र इंटरफ़ेस, उसका लुक दिख रहा है, तभी इसको चला सकते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर में सुरक्षा प्रदान करना, ताकि उसको कोई हैक नहीं करे, कंप्यूटर खराब नहीं हो। और यूज़र को नियंत्रित करना, मतलब कि कौन-सा यूज़र इसमें लॉगिन करेगा, चलाएगा, वो सब नियंत्रित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब देखते हैं डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप क्या होता है? तो कंप्यूटर का जो मेन स्क्रीन होता है, आपके सामने जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है, पूरे फुल स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है? फुल स्क्रीन क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। अब देखिए, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। उसके बाद में आपका ये जो ये एथी होता है, छोटा-छोटा फ़ोटो जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं आइकन। छोटा जो फ़ोटो है उसको आइकन बोलेंगे, ठीक है? स्क्रीन के ऊपर जितने छोटे से फ़ोटो दिए हुए हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आइकन बोलेंगे, ठीक है? चलिए, अब हम लोगों को देखना है ये पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप और छोटे-छोटे फ़ोटो को आइकन बोलते हैं। अब देखिए, डिस्प्ले के नीचे की तरफ जो एरिया दिया होता है, इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। इसको बोलेंगे स्टार्ट बटन, और बाकी नीचे जो भी व्हाइट पट्टी जो बड़ा-सा दिख रहा है, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं? पूरे को टास्क बार बोलते हैं। अब राइट साइड जो ये टास्क बार है, इसमें आपका ये देखो वाईफ़ाई का ऑप्शन दिया है, स्पीकर दिया है, लैंग्वेज दिया है, डेट दिया है। इन सब पूरे को बोलते हैं नोटिफ़िकेशन एरिया। जो भी सिस्टम को नोटिफ़िकेशन दिखाना होता है, यहीं पे दिखाता है। और यहाँ पे स्टार्ट बटन के बगल में ये प्रोग्राम कुछ दिख रहा है आपको। ये आपका जो भी प्रोग्राम चालू होता है, ये टास्क बार में दिखते रहता है। आप यहीं से प्रोग्राम को चालू बंद कर सकते हैं। किसी पे क्लिक करेंगे, देखिए चालू हो जाएगा, इसी पे क्लिक करेंगे, ये मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ यहीं से कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया है। आइकन देख लिए हम लोग, टास्क बार समझ लिए, नीचे की तरफ जो एरिया होता है बोलते हैं टास्क बार। स्टार्ट मेनू किसको बोलते हैं? देखिए, स्टार्ट बटन बोलते हैं इसको, और क्लिक करते हैं जो ये बड़ा-सा मेनू खुलता है, इसके अंदर बहुत सारा प्रोग्राम होता है। अगर कोई प्रोग्राम चालू करना है, तो यहीं पे कीबोर्ड से आप सर्च मार सकते हैं। पेंट लिखेंगे और यहाँ जैसे पेंट पे क्लिक करेंगे, और ये आपका पेंट जो है, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है? ये सब काम कैसे हुआ है? स्टार्ट मेनू के ज़रिए कर सकते हैं। वॉलपेपर किसको बोलते हैं? जो डेस्कटॉप के ऊपर जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है, ठीक है? जो ये फ़ोटो दिखाई दे रहा है पहाड़ का और नदी का, इसी को डेस्कटॉप वॉलपेपर बोलते हैं, या फिर बैकग्राउंड बोलते हैं। अब संक्षेप में बात किया जाए, अगर छोटे तौर पर बात किया जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का दिल होता है। यानी सॉफ्टवेयर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम का, कंप्यूटर का दिल होता है ये, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ता है। मतलब कि यूज़र को
हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, सबको एक साथ मिलाता है ताकि उसमें हम लोग आसानी से काम कर पाएँ। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। डेस्कटॉप मतलब क्या है? मेन स्क्रीन। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जिसकी मदद से आसानी से हम लोग कोई चीज़ चला सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं हम लोग विंडोज़, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। फिर हम लोग यूज़ करते हैं मैक ओएस जो एप्पल कंपनी का है, और लिनक्स यूज़ करते हैं जो ओपन सोर्स यानी फ्री सोर्स होता है। इसमें आपका उबुंटू, मिंट, काली लिनक्स, इस तरह से बहुत सारा हम लोग यूज़ करते हैं। मोबाइल के अंदर बात किया जाए तो मोबाइल में भी बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। जैसे पॉपुलर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जैसे एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड गूगल कंपनी का है और ये बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फ़ोन के अंदर में। दूसरा है आईओएस, ये भी बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के फ़ोन यानी आईफ़ोन और आईपैड में यूज़ किया जाता है। ये बहुत सिक्योर होता है। तो अगला है काईओएस जो जियो फ़ोन में यूज़ होता है और बहुत सारे फ़ोन में इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में सबसे पहले डाला जाता है और तब जाके मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर आपका ऑन होता है। फिर उसके बाद में कुछ भी इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम लोग शरीर में जो प्राण है उसके बाद ही हम लोग बोल पा रहे हैं, है ना? जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का आत्मा होता है। जैसे हम लोग के शरीर में आत्मा है तभी हम लोग बोल पा रहे हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी कंप्यूटर बोल पाएगा या फिर कंप्यूटर चालू हो पाएगा, ठीक है? अब कंप्यूटर चालू होने को जो करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इंसान ज़िंदा है तब फिर बहुत चीज़ सिखा सकते हैं उसको, ठीक है? उसी प्रकार से जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए, कंप्यूटर ऑन हो गया तो फिर बहुत चीज़ सिखा सकते हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर उसमें डाल के चला सकते हैं। ये कुछ लोगो दिया हुआ है विंडोज़ का, देख सकते हैं विंडोज़ 2000 का, एक्सपी का, विंडोज़ 2008 का, 98 का, ये विंडोज़ 11 लेटेस्ट है उसका ये लोगो है। यहाँ पर विंडोज़ कब-कब लॉन्च हुआ है इसके बारे में दिया गया है। विंडोज़ 1.0 लॉन्च हुआ 1985 में, विंडोज़ 2.0 1987 में। अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ मेन में, जैसे विंडोज़ 7 लॉन्च हुआ था 2009 में, विंडोज़ 8 आपका लॉन्च हुआ था 2012 में, विंडोज़ 11 2013 में और विंडोज़ 10 2015 में, और विंडोज़ 11 जो लेटेस्ट वर्ज़न है अभी 5 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है? और इस प्रकार से धीरे-धीरे लॉन्च होते रहेगा, हम लोग उसको समझते रहेंगे। इस समय क्या होता है, सब में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, थोड़ा-थोड़ा अंतर इसमें होते रहता है, ठीक है? नए-नए फीचर इसमें ऐड होते रहता है, हटते रहता है, ठीक है? तो आपको इससे घबराना नहीं है, बस आपको याद कर लेना है, थोड़ा देख लेना है कि हाँ, इस समय पे ये चीज़ लॉन्च हुआ है, बस, ठीक है? तो आज का हम लोग का ये प्रश्न रहेगा कि सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-सा है? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।